नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में एक थर्ड ग्रेड टीचर पढ़ाई में इतना होनहार था कि उसने इसी ताकत को रुपयों की वसूली का जरिया बना लिया। एसओजी की गिरफ्त में आए दौसा के इस थर्ड ग्रेड टीचर रोशन लाल मीणा के कारनामे कमाल के हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर उस शख्स की जिसके कारनामे आपको हैरान कर देंगे, जिसने शिक्षा को व्यापार बना दिया और ऐसा शातिर टीचर जिसने पूरे शासन प्रशासन को लंबे समय तक चुनौती दी। अब ये शातिर टीचर रोशन लाल मीणा एसओजी की गिरफ्त में आ चुका है। दौसा से एसओजी रोशन लाल मीणा को धर दबोचा गया। एसओजी की गिरफ्त में आए दौसा के इस थर्ड ग्रेड टीचर रोशन लाल मीणा ने राजस्थान में एक सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा, उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती, एलडीसी भर्ती और पटवारी भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी। पढ़ाई में होशियार रोशन ने पेपर इतना अच्छा सॉल्व किया कि सब इंस्पेक्टर सहित 5 असली अभ्यर्थियों का चयन हो गया, जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल भी कर ली। पढ़ाई में होनहार रोशन ने भी स्टेट लेवल पर 14 और केंद्र की 6 परीक्षाएं दी थी। रोशन के पकड़े जाने के बाद एसआई मनीष सहित 5 चयनित अभ्यर्थी अब फरार हैं। चयनित मनीष मीणा अभी नाचना जैसलमेर में इंटेलिजेंस में पदस्थापित है, वह कल से फरार है। वहीं दिनेश मीणा टोंक में पदस्थापित है। महेश मीणा सेल्स टैक्स दौसा में स्थापित है। सागर मीणा की बात करें तो वो पटवारी है। ये सभी आरोपी अभी फरार है। बताया गया है कि रोशन लाल मीणा सब इंस्पेक्टर मनीष के मार्फत ही मोटी रकम लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देता है। उसके बैंक खाते में तकरीबन 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी सामने आया। रोशन मीणा जो एक सरकारी अध्यापक है दौसा से, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है एसओजी द्वारा। और अब तक की पूछताछ में बात आई कि लगभग ये पढ़ा लिखा है, होशियार है और इसने कई कैंडिडेट्स के बिहाफ पर डमी के रूप में अपेयर हुआ है। अब तक हमने ऐसे 5 कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से एक पटवारी है, 2 एलडीसी है, एक सब इंस्पेक्टर है और एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका सब इंस्पेक्टर में रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिजिकल ही कुड नॉट गेट थ्रू। रोशन लाल मीणा महात्मा गांधी स्कूल दौसा में पदस्थापित है। तैयारी के वक्त अलवर में रोशन की मुलाकात मनीष मीणा से हुई थी। पहले मनीष ने अपने भाई की जगह पर परीक्षा दिलवाई। इसके अलावा दिनेश मीणा के लिए 3 बार परीक्षा दी। रोशन और मनीष की फोटो को मॉर्फिंग कर एडिट किया गया। मनीष मीणा के चयन के बाद भी रोशन के अकाउंट में और पैसे भेजे गए थे। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो वहीं उदयपुर में रिहायशी इलाकों में पैंथर की दस्तक आम जनता के लिए खतरा बनी हुई है। बुधवार की सुबह भी पैंथर उदयपुर में एक घर में नजर आया, जिससे 2.5 घंटे तक परिवार के सदस्य दहशत में रहे। रिपोर्ट देखिए। घर में घुसा पैंथर, खौफ में परिवार, दहशत के 2.5 घंटे की कहानी, झपटने के निशानों की जुबानी। गली में खड़े लोग, अपने अपने मकान की छत पर खड़े लोग, जहां देखो वहां दम साध कर खड़े लोग हर हलचल के मायने निकाल रहे हैं। हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। तमाम नजरें एक खिड़की पर टिकी हैं, उस खिड़की पर जिसका कमरा लॉक है। लोग उस बेजुबान से डरे सहमे हैं जो खुद इंसानों से घिरकर मकान में यहाँ वहाँ छिपने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी कद काठी की वजह से लोगों की नजरों से बच नहीं पा रहा। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर के सबीना थाना इलाके की हैं, जहां बुधवार सुबह एक घर में पैंथर देखा गया। जिस घर में पैंथर घुसा था उसके मालिक के मुताबिक सुबह जब परिवार के लोग घर के कामों में व्यस्त थे, तब परिवार की एक महिला ने घर की सीढ़ी के नीचे कुछ हलचल देखी।
जब पास जाकर देखा तो पैंथर मूवमेंट कर रहा था। घबराकर महिला ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और इसकी सूचना अपने पति को दी। इस दौरान महिला के साथ उनके बेटे की बहू, बेटी और एक छोटी बच्ची भी घर में मौजूद थी। पति को घर में पैंथर के दाखिल होने की अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। आज से 10 बार फोन आया था घर से, फिर उन्होंने बोला कि अब नित्य नाम से फोन आ रहा था। मैंने बोला ये तो मेरे वाइफ का फोन आ रहा है, तो इमरजेंसी क्या होगी बात। फिर उन्होंने बोला कि घर में पैंथर चले गया। तो एक बार मैंने भी बोला कि अपने शहर में अपना घर है तो कैसे पैंथर आ सकता है। नहीं, इसने बोला नहीं मैंने तो देखा, कसम खाई कि नहीं मैंने तो 10 मिनट तक देखा उसको पैंथर को। फिर हम घर पे आए, फिर मैंने भी फाटक पर देखा तो मुझे तो वहां से कुछ नजर, क्योंकि वो ऊपर जो कोठी थी उसके पीछे छुपा हुआ था। फिर वैसे शैलेंद्र भैया है पास में, उनको फोन किया, फिर रेस्क्यू टीम आई। महिला के पति ने इसकी जानकारी वन विभाग और पुलिस को दी। देखते ही देखते घर के आसपास अच्छा खासा जमावड़ा जुट गया। इसके बाद पैंथर का रेस्क्यू शुरू हुआ। वन विभाग की टीम ने पहले घर के पार्किंग एरिया को लकड़ी और पैंथर पकड़ने के जाल से पैक कर दिया, जिससे पैंथर पार्किंग एरिया और सीढ़ियों में फंस कर रह गया। इस दौरान कई बार भागने की कोशिश में पैंथर ने झपट्टे मारे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद पार्किंग एरिया में खुल रही एक बेडरूम की खिड़की की जाली काटकर वन विभाग के शूटर ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। पैंथर जो है वो सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया है और साथ में लोग भी सभी सुरक्षित हैं और रिहायशी इलाके में पैंथर की लगातार दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का भी माहौल है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं एक युवक ट्रेन की छत पर लेटा और 400 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया। हैरत की बात यह है कि इस दौरान किसी ने उसे नहीं देखा। कानपुर स्टेशन पहुंचने के बाद वो नीचे उतर गया। क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट में देखिए। ट्रेन की छत पर लेटकर सफर, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन तार। टल गया हादसा। एक युवक दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में सवार होता है, लेकिन युवक के मुताबिक जब वो ट्रेन में चढ़ता है तो उसमें सीट नहीं होती। बैठने की जगह नहीं मिली तो इसके बाद वो ट्रेन की छत पर चढ़ गया। आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन चली, जिसके बाद युवक ट्रेन की छत पर ही सो गया। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े जा रही थी। युवक नींद की आगोश में जा चुका था। वो करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करके कानपुर स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन हैरत की बात रही कि सफर के दौरान किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जरा सोचिए, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही हो और कोई छत पर सफर करे तो ये कितना जानलेवा हो सकता है। ट्रेन के ऊपर से 25,000 वोल्ट की लाइन भी चली जाती है। अगर युवक गलती से खड़ा हो जाता तो वो इसकी चपेट में भी आ सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से रात करीब 8 बजे हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन चली और कानपुर स्टेशन पर रात 12:53 पर पहुंची है। लेकिन युवक ट्रेन की छत पर लेटा हुआ रहता है। ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकती है, तभी किसी यात्री की नजर उस युवक पर पड़ी। खबर फैलने के बाद तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने देखा कि युवक आराम से रेल की छत पर आराम फरमा रहा है। उसके बाद यात्रियों ने रेल अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। बाद में युवक को आवाज देकर जगाया गया और उसे ट्रेन से नीचे उतारा गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बिजली की लाइन को बंद कर दिया गया। इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर करीब आधे घंटे खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पहले तो दिलीप नीचे ही नहीं उतर रहा था, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाकर उसे उतारा। पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम दिलीप कुमार है।
और वो दिल्ली से हमसफर एक्सप्रेस के B11 कोच की छत पर लेट कर आया। दिलीप ने बताया कि वो फतेहपुर का रहने वाला है, लेकिन जब वो हमसफर एक्सप्रेस में चढ़ने लगा तो भीड़ ज्यादा थी। किसी भी हाल में घर जाना था तो वो ट्रेन की छत पर ही चला गया। बाद में उसे रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां जुर्माने के बाद उसे छोड़ दिया गया, साथ ही चेतावनी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। करनी विहार इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। रजनी विहार कॉलोनी में पब्लिक पार्क में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आपसी कहासुनी के बाद झगड़े में पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। घटना की जांच में डीसीपी वेस्ट और करनी विहार थाना पुलिस बहरहाल जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर करनी विहार इलाके से, जहां पर युवक की हत्या हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे पर युवक की हत्या के गंभीर आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर हैं। विष्णु, क्या जानकारी है हत्या की वारदात को लेकर के और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक की पड़ताल में ये सामने आया कि जो घटनाक्रम है वो करनी विहार थाना इलाके में रजनी विहार का है। वहीं पर एक पब्लिक पार्क में मोहन नाम का व्यक्ति, जो कि पिछले करीब 10 सालों से आगरा का रहने वाला है और जयपुर में पिछले करीब 10 साल से करनी विहार इलाके में सब्जी बेचने का काम करता है। इसी मोहन की, जो कि सब्जी विक्रेता है, उसकी एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे से कहा सुनी हुई, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे क्षितिज शर्मा ने बताया कि बैट से पीट करके मोहन पर हमला किया, जिसमें गंभीर घायल मोहन की मौत हो गई। और जब हत्या का प्रकरण ऊपर उच्च अधिकारी तक पहुंचा, उसके बाद अब डीसीपी वेस्ट अमित कुमार, एडिशनल डीसीपी जो है मौके पर पहुंचे। करनी विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि मामला पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब तक की जानकारी में ये सामने है कि जो मृतक है उसका नाम मोहन है, सब्जी बेचने का काम करता है, आगरा का रहने वाला था और पिछले 10 सालों से ही जयपुर में। तो क्षितिज शर्मा की जो है पहचान कर ली गई है, पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा बताया जा रहा है और पूरे घटनाक्रम के बाद में देर शाम तक उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं मुंबई से हर माता पिता के लिए सावधान करने वाली खबर है। यहां पर 14 साल की लड़की को पहली बार पीरियड्स हुए और इसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। घटना पिछले सप्ताह की बताई जा रही है, लेकिन ये हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर है कि पीरियड को लेकर के जागरूकता कैसे जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं हो। एक्सपर्ट और टीचर्स का इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। पहले पीरियड से परेशान बच्ची ने की खुदकुशी। बेहद ही दर्दनाक खबर महानगरी मुंबई से आई है, जहां एक 14 साल की लड़की को पहली बार पीरियड्स हुए, जिससे वो परेशान हो गई और तनाव में आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। घटना मुंबई के मलाड की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ चौल में रहने वाली 14 साल की लड़की पीरियड्स के बाद से ही काफी उदास देखी जा रही थी और बाद में उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज भी पीरियड्स को लेकर जागरूकता की कमी है और आज भी पीरियड्स को टाबू माना जाता है। मुंबई में एक 14 साल की बच्ची ने पीरियड्स के पेन के चलते सुसाइड कर लिया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक छोटी बच्ची जिसको कुछ खबर नहीं थी, मालूम नहीं था कि सब क्या होता है, और जब उन्हें उसमें तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि पूरी सोसाइटी का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर अपनी बच्चियों को इसके बारे में एजुकेट करें कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है और दर्द भी इसका हिस्सा है, जो कभी कभी ज्यादा हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सी कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं, जिनसे आराम से उससे निजात पाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि लड़की पीरियड्स की कम और गलत जानकारी की वजह से तनाव में थी। तो आजकल स्कूल्स में काफी ज्यादा एजुकेशन दे रही हैं इसके विषय में, और बहुत सारे एनजीओज भी इस पे काम कर रहे हैं। इसको स्कूल करिकुलम में करीब करीब नॉर्मल इसका एक क्लास भी बना दिया गया है, तो बच्चियों को इनकी जानकारी पहले ही दी जाती है। लेकिन कई बार बड़ी दुखद बात है कि इस तरह की जानकारी नहीं पहुंच पाती है।
तो हमें हर लेवल पे, चाहे वो चौल हो या कोई भी और स्थान हो, हमें सबसे बड़ी एजुकेशन माताओं को देनी होगी, क्योंकि माँ और बच्चे की आपस में जो माँ बेटी का कनेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है और माँ अपनी बच्ची को सब चीजें पहले से समझा सकती है। तो एक चीज तो ये जरूरी है कि आजकल थोड़ी प्यूबर्टी की एज भी कम होती चली जा रही है। पहले जो चीज 14-15 वर्ष होती थी वो कई बार 9-10 वर्ष में अब हो गई है। तो माताएं पहले से ही अपनी बच्चियों को ये जानकारी दें। मुंबई की इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज भी कई जगहों पर जागरूकता का अभाव है। हम अपने स्कूल में नियमित रूप से सेमिनार्स और वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें बच्चा भाग लेता है और बच्चे को समझाया जाता है कि पीरियड्स क्या हैं। तो मुझे लगता है जैसे हम अपने विद्यालय में करते हैं, सभी विद्यालयों में ये होना चाहिए प्रावधान कि बच्चे को वर्कशॉप के थ्रू ये बातें आसानी से समझ आ सके। गांव के दूर दराज के लोग भी उस उम्र से, यानी बच्चा जब चौथी क्लास में आ जाए, बच्चे को जागरूक करे मासिक धर्म के बारे में कि ये समस्या नहीं है जिसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, ये कोई बीमारी नहीं है कि इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो बढ़ती उम्र के साथ हर लड़की के सामने आएगी। ये घटना हर माता पिता के लिए एक सबक है, लेकिन ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। करीब 5 साल पहले दिल्ली में भी एक 12 साल की लड़की ने इसी तरह खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। तो वहीं महाकाल लोक में पत्थर की मूर्तियां लगेंगी और तीसरी बार ऐसा बदलाव होगा। दरअसल पिछले साल 29 मई को सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां आंधी तूफान की वजह से धाराशायी हो गई थी। रिपोर्ट देखिए। महाकाल लोक में बदलेंगी मूर्तियां, दूसरी बार बदलेंगी सप्तऋषियों की मूर्ति। पहले फाइबर, अब पत्थर की होंगी मूर्ति। 2.5 करोड़ रुपए की आएगी लागत। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी तूफान की वजह से धराशायी हुई मूर्तियों को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सप्तऋषियों की मूर्ति को 11 महीने में दूसरी बार बदलने की तैयारी की जा रही है। इस बार पत्थरों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। ओडिशा के कलाकारों ने मूर्तियों को तराशने का काम शुरू कर दिया है। पहले फेज में सप्तऋषि की मूर्तियां बनाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाकाल मंदिर में तेज आंधी तूफान के कारण सप्तऋषियों की मूर्ति उखड़ गई थी, जिसके बाद कई राजनीति भी हुई और उसके बाद नई मूर्तियों को बनाकर वापस स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं मूर्तियों को दोबारा स्थापित किया जाएगा। सप्तऋषियों की मूर्ति जो है बंची पर्वत के जो पत्थर है उससे बनाई जा रही है और उड़ीसा के कारीगर जो है यहाँ पर उस मूर्ति को तराशने का काम कर रहे हैं। आप देशभक्त देख सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं इसको बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। उड़ीसा के जो कारीगर है यहाँ पर लगे हुए हैं, टनों से जो है पत्थर यहाँ बंची पर्वत राजस्थान का यहाँ आएगा और इसके बाद इसको जो मूर्ति को तराश कर मूर्तियां जो है पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई जाएगी। इसके बाद अन्य मूर्तियों को भी बदला जाएगा। महाकाल लोक में कुल 106 मूर्तियों को बदला जाना है। कहा जा रहा है कि एक ही पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाएगी। हर मूर्ति की ऊंचाई करीब 15 फीट होगी। एक मूर्ति पर 20 से 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, यानी कुल 30 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। इसके लिए प्रशासन एक नया एस्टीमेट तैयार कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल लोक में पत्थर की मूर्तियां लगाने का आदेश दिया था। इसी के साथ इसमें एक शिव जी की मूर्ति बनाई जाएगी। जैसे जैसे पत्थर आते जाएंगे वैसे वैसे कारीगर बढ़ते जाएंगे और इन मूर्तियों का निर्माण कार्य होगा। एक मूर्ति को कम से कम 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि बड़ा पत्थर है और इसको तराशने में भी समय लगेगा। अब महाकाल लोक में आने वाले समय में बंसी पर्वत के पत्थरों की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो काफी मजबूत भी होगी और आंधी तूफान का सामना भी कर सकेगी। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एमपी एमएलसी बनाने के एवज में 85,000 रुपए डॉक्टर चमन प्रकाश को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। रिश्वत की राशि को लेकर के जाते समय एसीबी ने डॉक्टर को दबोचा है। बड़ी खबर अलवर से इस वक्त की। अलवर से बड़ी जानकारी, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत की राशि लेकर जाते समय ये कार्रवाई की गई। डॉक्टर चमन प्रकाश को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त के अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एमएलसी बनाने के एवज में 85,000 रुपए की रिश्वत लेने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर चमन प्रकाश को पूछताछ के लिए एसीबी ने डिटेन किया है। करतारपुर सीएससी में कार्रवाई के बाद
इसे थाने लेकर आया गया है। रिश्वत की राशि लेकर जाते वक्त एसीबी ने डॉक्टर को दबोचा। जानकारी के मुताबिक एसीबी के डीएसपी परमेश्वर लाला यादव के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। अलवर से बड़ी जानकारी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।